नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आश्चर्य न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पीएम मोदी आज 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया। अखनूर में 27 घंटे के बाद एनकाउंटर खत्म। केरल के कासरगोड में धमाका, 150 घायल, 8 गंभीर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए VVS लक्ष्मण होंगे कोच। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी आज 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी भी लॉन्च होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार करेंगे, जिसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आय के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पीएम ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कई राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का वर्चुअल लॉन्च भी किया जाएगा। उद्घाटन होने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के दूसरे चरण का उद्घाटन, गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन टाइम को सूचित करने वाले यूविन पोर्टल का शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राज्य विशिष्ट एक्शन प्लान की घोषणा, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत, मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन, इंदौर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसकी लागत 3 करोड़ 78 लाख रुपए है का लोकार्पण और शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेजेस की आधारशिला रखी जाएगी। ये सभी परियोजनाएं देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया। 2040 में चांद पर कदम रखेंगे इंसान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अगले 15 वर्षों के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसमें 2040 तक के स्पेस मिशनों का कैलेंडर शामिल है। इस योजना के तहत भारत के स्पेस मिशनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। इस दिशा में अगले 3 महीनों में गगनयान मिशन का पहला अनुक्रू मिशन लॉन्च होने वाला है। इसकी अंतिम तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद 2 रोबोटिक गगनयान भेजे जाएंगे, जिनमें से एक ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमंत्रित होगा और ये ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मानव जैसा व्यवहार कर सकेगा। इसरो की योजना है कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाए। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेंगे। इसरो ने अगले 5 वर्षों में 3 बार 2-2 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। यदि पहला गगनयान मिशन सफल होता तो मिशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहले गगनयान मिशन के बाद 2026-27 में दूसरी मानव उड़ान और 2028-29 में तीसरी मानव उड़ान के माध्यम से और अधिक एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इसके अतिरिक्त अगले साल इसरो 6 सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इनमें नेवी के लिए GSAT-7R, आर्मी के लिए GSAT-7B, ब्रॉडबैंड और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए GSAT-N2, डिफेंस और पैरामिलिट्री के लिए GSAT-N3 शामिल है। इसके अलावा गगनयान से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही 6 निगरानी उपग्रह भी शामिल होंगे। अखनूर में 27 घंटे बाद एनकाउंटर खत्म। आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को शुरू हुआ एनकाउंटर मंगलवार सुबह करीब 10 बजे समाप्त हुआ। ये मुठभेड़ भट्टल इलाके के जंगल में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सोमवार को एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया है, जबकि आज 2 और आतंकवादियों की लाशें मिली। ये घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब सोमवार सुबह लगभग 6:26 पर आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया।
हालांकि इस हमले में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद आतंकवादी जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 5 घंटे की मेहनत के बाद 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर में सेना के K9 स्क्वाड का डॉग फैटम भी घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। जम्मू के डिफेंस PRO ने फैटम के बलिदान और श्रद्धांजलि दी और कहा कि उसका साहस और समर्पण हमेशा रखा जाएगा। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी शिव आसन मंदिर के पास जंगल में एक मोबाइल फोन खोज रहे थे, जिसमें वे किसी को कॉल करना चाहते थे। इसी दौरान सेना की एम्बुलेंस वहीं से गुजर रही थी और आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी। रिपोर्टों के अनुसार ये आतंकवादी पिछले रात सीमा पार करके अखनूर में प्रवेश कर चुके थे। सुरक्षा बलों की तत्परता और साहस ने इस गंभीर स्थिति को नियंत्रण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केरल के कासरगोड में धमाका, 150 घायल, 8 गंभीर। आतिशबाजी के दौरान पटाखा गोदाम तक चिंगारी पहुंची। केरल के कासरगोड स्थित अंजू ताबलम विरार कावू मंदिर में सोमवार रात लगभग 12:30 बजे एक बड़े ब्लास्ट की घटना हुई, जिसमें 150 से अधिक लोग घायल हो गए। कासरगोड पुलिस ने बताया कि इसमें से 8 लोगों की स्थिति गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वार्षिक कलियाट्टम उत्सव के अवसर पर मंदिर में लगभग 1500 लोग उपस्थित थे। इस दौरान आतिशबाजी की जा रही थी और एक चिंगारी पटाखों के गोदाम तक पहुंच गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस गोदाम में 25,000 रुपए के पटाखे रखे गए थे। इस मामले में मंदिर समिति के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने पटाखों के जलाने और आतिशबाजी के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को परियारम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि कई अन्य को मंगलोर, कुन्नूर और कासरगोड के अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाया गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर कासरगोड के जिला पुलिस प्रमुख, कलेक्टर और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। CPI के विधायक M राजगोपाल ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि पटाखे छोटे थे, लेकिन उनकी चिंगारी ऐसी जगह गिरी जहां अन्य पटाखे रखे गए थे। कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने भी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बताया जा रहा है कि मंदिर में भारी भीड़ थी। विस्फोट के बाद लोग भागने लगे और इस भगदड़ में वह गिर गई, जिससे उसे चोट आई। वह अपनी बहन के साथ मंदिर गई थी, जबकि उसकी बहन को कोई चोट नहीं आई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए VVS लक्ष्मण होंगे कोच। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे गंभीर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया गया है। मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, इसलिए लक्ष्मण को व्हाइट बॉल टीम का कोच बनाया गया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबाज ने लक्ष्मण की कोच के रूप में नियुक्ति की जानकारी दी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारतीय टीम अगले महीने साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां ये सीरीज 8 नवंबर से शुरू होगी। लक्ष्मण के साथ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से जुड़े साईराज बहुतुले, ऋषिकेश कानिटकर और सुभादीप घोष सपोर्ट स्टाफ के रूप में शामिल होंगे। बहुतुले हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप के लिए इंडिया A के मुख्य कोच रह चुके हैं, जबकि कानाटिकर बैटिंग कोच और सुभादीप घोष फील्डिंग कोच के रूप में कार्य करते रह रहे हैं। टीम 4 नवंबर के आसपास साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी। भारत वहां 8, 10, 13 और 15 नवंबर को क्रमशः डरबन, गेब्रा, सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग में 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। BCCI ने 25 अक्टूबर को सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। बता दें कि टीम इंडिया ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। इस सीरीज में हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जिन्होंने 118 रन बनाए और 1 विकेट लिया। इसके अलावा तीसरे मैच में संजू सैमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपनी पहली सेंचुरी भी बनाई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।